नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड की राजधानी रांची में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन दिखा। उलगुलान न्याय महारैली में विपक्ष के कई बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। हालांकि तबीयत खराब होने की वजह से राहुल गांधी रैली में शामिल नहीं हो पाए। मंच पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के लिए 2 कुर्सियों को खाली छोड़कर रखा गया था। रैली के दौरान विपक्षी नेताओं के निशाने पर एनडीए की सरकार रही। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ये केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष का उलगुलान है। ये चुनाव से पहले एक मंच पर जुटे विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन है। दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले रांची के प्रभात तारा मैदान में पूरा विपक्ष एकजुट दिखा। उलगुलान न्याय महारैली में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वो इस रैली में शामिल नहीं हो सके। तो वहीं रैली के दौरान कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल दूसरी बार एक मंच पर एक साथ दिखी। कार्यक्रम में विपक्ष के निशाने पर केंद्र की एनडीए सरकार रही। रैली में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा भी खूब गूंजा। मंच पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के लिए 2 कुर्सियों को खाली रखा गया था। वहीं सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन ने केंद्र पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। कल्पना ने जेल से भेजे गए हेमंत सोरेन का एक संदेश भी पढ़ा। मैं हेमंत सोरेन जी का पत्र लेकर के आई हूँ जो उन्होंने जेल से भेजा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि केंद्र सरकार जिस तरह से नए नए कानून बना रही है, उन कानूनों में सबसे अधिक प्रभावित आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी समुदाय को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। आपके भी चहेते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी जेल में डाल दिया। फिर भी गुंडागर्दी से, छल से, कपट से उनको जेल में डाल दिया। महारैली में केंद्र के खिलाफ विपक्षी नेताओं में आक्रोश दिखा तो इंडी गठबंधन की चुनावी रणनीति का खाका भी नजर आया, जहां जनता को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जनता केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकेगी और ऐसी सरकार बनाएंगी जो जनता के लिए काम करेगी। हम लोग कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के जो तानाशाही जो पूरे देश में चल रही है, इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। उलगुलान न्याय महारैली के जरिए एक बार फिर विपक्षी नेताओं ने न सिर्फ अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की, बल्कि केंद्र पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ विरोध के स्वर को ऊंचा किया। रैली के जरिए इंडी गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने में भी जुगत हुई। हालांकि विपक्ष की इन कोशिशों का कितना असर चुनावी परिणाम पर देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो उलगुलान रैली को झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने भी संबोधित किया। अपने संबोधन में चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार पर जेल में डलवाने का आरोप लगाया। हमारा पूर्वजों ने वर्षों से लड़ाई लड़ा है, लेकिन आज हम लोग को जिस तरह से बेवजह
जहाँ हेमंत बाबू को जिस जमीन का नाम पर उनको गिरफ्तार किया, वो भूमियारी जमीन है, ये कोई नहीं ले सकता है। ये पता होना चाहिए झारखंड के इतिहास, या CNT एक्ट है, या SPT एक्ट है, या वन अधिकार अधिनियम है, या पर व्हील कैंसल रूल है। ये व्यवस्था झारखंड में है। ऐसा परिस्थिति में आज जिसको आज जिस जमीन से उनको गिरफ्तार किया गया है, आज उसका आज खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। इस तरह के झूठा आरोप बना के नेतृत्व का, हम लोग का नेतृत्व जेल के अंदर चल गया है। इसलिए आज आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है झारखंड का इतिहास को मिटाना, कि आज वन अधिकार अधिनियम भी आज उस कानून को भी शिथिल करने गया है, जिसमें आप ग्राम प्रधान का अधिकार है, जंगल का बीच में जिसका अधिकार है, वो अधिकार से भी आपको वंचित करने जा रहा है। तो उलगुलान न्याय महारैली में यूपी के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल नजर आए। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने न भूले, ये बीजेपी को भूलना नहीं चाहिए कि शेर को गिरफ्तार उन लोगों ने किया है, लेकिन उनकी दहाड़ को गिरफ्तार वो नहीं कर पाए हैं। देख रहा हूं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये नारा दे रही है कि वो इस बार 400 पार सीटें करने जा रहे हैं। जिनको ये भरोसा है कि 400 पार सीटें वो भारत में और देश में जीत जाएंगे, आखिरकार वो अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे कह ना सकता हूं बहुत भरोसे के साथ, ये घबराए हुए लोग हैं, ये हारने नहीं जा रहे हैं। जब से इन्होंने आपके मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा है, ये चुनाव हार चुके हैं। ये जो हार चुके लोग हैं वो अन्याय पर उतर आए हैं। हमने आपने देखा है कि जब मैदान में पहलवान हारने लगता है तो हर हथकंडे अपनाता है, कभी कभी नोचता है, काटता है, कभी कभी बाजी जीतने के लिए और हथकंडे अपनाता है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाजपा ये न भूले कि शेर को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी दहाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाए हैं। और ये आज यहां से जो दहाड़ जा रही है, ये जो आवाज जा रही है, ये ऐलान कर रही है कि बदलाव का समय आ गया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस उलगुलान रैली में पहुंचे तो जरूर, लेकिन थोड़े विलंब से। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तबीयत अचानक से बिगड़ने की वजह से उन्हें एक मीटिंग में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश जाना पड़ा, और यही वजह है कि उन्हें यहां इस उलगुलान न्याय महारैली में पहुंचने में देरी हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर 2 मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। क्या गठबंधन से दोस्ती करेंगे, उनके साथ मिलेंगे तो आपको सीधा जेल भेजेंगे। ये वार्निंग बीजेपी वालों ने, मोदी के चेलों ने ये दिया, लेकिन हेमंत सोरेन हिम्मत वाला है और उसने ये कहा कि मैं गठबंधन नहीं छोड़ूंगा, जेल जाना मुझे पसंद है लेकिन गठबंधन नहीं जाऊंगा। यह हिम्मत है। और जो नहीं डरता वो कभी नहीं मरता। डर, आदिवासियों के पास डर नहीं है, क्योंकि पहले से जंगल में ही रहते हैं, प्राणियों से मिलते हैं। सब लोग बगैर दीपक से रहते हैं,
बगैर रोशनी से रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं। अरे वो किनको भी डरते नहीं। मोदी साहब, अगर आप डराने की कोशिश करेंगे तो आप ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन कभी आदिवासियों को आप खत्म नहीं करेंगे। तो उलगुलान रैली में मंच पर जो कुर्सियां लगाई गई थी उसमें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम की भी कुर्सी लगी थी, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख भी पा रहे होंगे। दोनों कुर्सियां खाली रखी गई। इस रैली में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल शामिल हुई। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार काफी अब जोर शोर से चल रहा है। वहीं रांची में इंडिया अलायंस की तरफ से उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगा। रैली के दौरान चतरा से कांग्रेस उम्मीदवार केएन त्रिपाठी की उम्मीदवारी का विरोध भी इसी उलगुलान रैली में हो गया। इंडिया अलायंस के नेता आपस में ही उलझते हुए नजर आए। समर्थकों के बीच जमकर कुर्सियां भांजी गईं। एक कार्यकर्ता का इस दौरान सिर तक फट गया। मंच पर सारे नेता मौजूद रहे और वहीं मंच के ठीक सामने समर्थक आपस में ही उलझते रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उलगुलान रैली में चली कुर्सियों को लेकर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इंडिया अलायंस का आपसी सिर फुटवल सतह पर आ गया। रांची में आयोजित भ्रष्टाचारियों की जुटान ने इंडिया अलायंस के बीच कलह की पोल खोल कर रख दी है। तो सीता सोरेन की बेटी और शिबू सोरेन की पोती जयश्री सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपने दादा शिबू सोरेन के उलगुलान रैली का एक फोटो डाला और लिखा है कि इस भीषण गर्मी में वहां बैठने की स्थिति में नहीं है। अपने लाभ के लिए उनकी उपस्थिति का उपयोग करने का ये अच्छा तरीका नहीं है। ये सचमुच हृदय विदारक है। कृपया पहले उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचें। तो दुमका से बीजेपी के प्रत्याशी सीता सोरेन ने उलगुलान महारैली पर निशाना साधा। सीता सोरेन ने कहा कि उलगुलान का आयोजन भगवान बिरसा ने अंग्रेजों को भगाने के लिए किया था, लेकिन यहां की सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उलगुलान रैली कर रही है। तो उलगुलान महारैली पर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा और तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा सिद्धो कान्हू की पवित्र धरती पर भ्रष्टाचारियों का जुटान हो रहा है। परिवारवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण से अपनी तिजोरियां भरने वाले लोगों का जमघट जो है रांची में लगा हुआ है। धरती आबा बिरसा मुंडा, तिलका माझी, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, इनकी पवित्र भूमि पर आज देश के भ्रष्टाचारियों का जमवाड़ा होने वाला है। देश के तमाम परिवारवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण के राजनीति से अपने तिजोरियां भरने वाले नेता आज संविधान की दुहाई देकर के संविधान की हत्या करने का जिन्होंने पाप किया है, वो झारखंड की धरती पर आ रहे हैं। तो उलगुलान रैली पर केंद्रीय मंत्री और कोडरमा से बीजेपी उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष जमीन पर कहीं भी दिख नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि इंडी गठबंधन वैसे लोगों की जमात है जो जेल में है या फिर बेल पर है। आज जो इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा ये उलगुलान शब्द दिया गया है, कहीं शोभा नहीं देता। आज इन्हीं लोगों ने आदिवासियों की जमीन को भी हड़पने का काम किया। जिन लोगों ने हड़पा है, इस राज्य को गर्त पे ले जाने का काम किया। आज वो लोग अगर इस पवित्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये हास्यास्पद लगता है। आज वैसे लोगों की जमात है जो जेल पे हैं।
और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। भारतीय राजनीति और वंशवाद, लोकतंत्र को खोखला करता परिवारवाद, पार्टी से लेकर सत्ता तक एक ही परिवार का राज। वंशवाद से होगा देश का विकास या होगा परिवार का उद्धार। देखिए वंश, शनिवार और रविवार रात 7:56 पर और रविवार और सोमवार दोपहर 2:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। कानूनी गोपालगंज के एक सरकारी स्कूल की है, जहां प्रधान अध्यापक ने बच्चों की बेरहमी से पिटाई की। जांच प्रतिवेदन दे दिया हूँ। अब विभाग से जो विभाग के नियमन जो कार्रवाई होगी। 51 सेकंड के इस वीडियो में प्रधान अध्यापक विजय कनौजिया ने एक एक कर क्लास के सभी बच्चों की बेरहमी से पिटाई की। बच्चों की पिटाई के दौरान एक शिक्षिका प्रधान अध्यापक को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन क्लास के सभी बच्चों की पिटाई करने के बाद ही प्रधान अध्यापक शांत हुए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके तस्कर शराब की तस्करी करने के लिए रोज रोज नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। ताजा मामला गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र की है, जहां तस्करों का कारनामा देख पुलिस भी हैरान रह गई। जो नए नए तरीके यूज करके शराब का एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, अपने बॉडी में सेलोटेप से चिपका कर टेट्रापैक को शराब ले जा रहे थे। उसी में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, लोगों ने FIR रजिस्टर किया। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्दे शराब तस्करों के खिलाफ लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। हैरानी वाली बात ये है कि तस्कर अपने शरीर में सेलोटेप से देसी शराब को बांधकर शराब की तस्करी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। एक और पूरे देश में हर घर जल योजना के तहत देश के ग्रामीण इलाकों के घरों को नल से पानी पहुंचाने की योजना चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में आज भी एक ऐसा गांव है जहां के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गिरिडीह जिले में देवरी प्रखंड के खटोरी पंचायत में जल संकट इतना गहरा है कि इस भीषण गर्मी में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में गाँव से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित मौसमी नाला ही लोगों के लिए पानी का एकमात्र साधन रह गया है। सब दिन हम लोग नदियों का पानी पीते हैं। बीमारी भी फैलती होगी? जी, बीमारी फैलते हैं, खांसी है, सर्दी हो जाते हैं। ये तस्वीरें गिरिडीह खेकटोरी पंचायत की है, जिसे कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने गोद लिया है। इस गांव में मूलभूत समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अभी भी गांव के ग्रामीणों को पानी के लिए नदी नाले पर निर्भर रहना पड़ रहा है। नदी के दूषित पानी से ही ग्रामीण खाना बनाते हैं और उसी पानी को पीते भी हैं, जिससे कई तरह की बीमारियों की फैलने की संभावना है। उठती आग की तेज लपटें, आसमान को छूता काले धुएं का गुब्बार। ये तस्वीरें पटना की है, जहां चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। मुस्लिम समुदाय ने उन्हें समर्थन देने से बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इसके चंद घंटे के भीतर अब आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दल के साथी किसी कारण से कुछ उल्टा बयान दिए हैं। मैं उन तमाम भाइयों से निवेदन पूर्वक अपील करता हूं कि आप नेता का नीति को और विचार को सम्मान करें। आप कोई भी अनर्गल बयानबाजी नहीं करें। तो मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि अगर कुछ कार्यकर्ता हमारा पार्टी का सिद्धांत का, हमारा नेताओं का सिद्धांत का अगर अमल नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। वो बाहरी कमेटी। तो केएन त्रिपाठी के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने रांची स्थित आरजेडी ऑफिस में नारेबाजी की। उलगुलान महारैली में हंगामे के बाद यहां भी जमकर बवाल हुआ।